कुछ किसान नेताओं को एनआईए के नोटिस मिलने और उन्हें पेशी पर तलब करने के बाद किसान नेता गुस्से में हैं। दिल्ली को घेरे बैठे किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है किसान नेताओं को नोटिस देकर। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं से हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने बातचीत की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस आंदोलन में अब नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि आतंकी हमले, देश विरोधी गतिविधियों की जांच करने वाली जांच एजेंसी एनआईए ने किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है। दरअसल जांच के लिए बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है और नोटिस जारी करके लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को बुलाया गया है। हालांकि इस पर सवाल भी खड़े होते आ रहे हैं, राजनीति भी तेज है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही जा रही है। लेकिन पूरा मामला सिख फॉर जस्टिस संगठन और देश विरोधी संगठन है, उससे फंडिंग से जुड़ा है। ऐसे में संस्था ने दावा किया है फंडिंग को लेकर सवाल पूछे जाएंगे और नया मोड़ आना लाजमी है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने की एक सरकार की साजिश की जा रही है। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। अगर तस्वीरों को दिखाना चाहूँ, किसान उसी तरीके से आंदोलन पर बैठे हैं, किसानों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि आरोप जरूर सरकार पर लगा रहे हैं कि ये साजिश रची जा रही है आंदोलन को दबाने की। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो अनशन उसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि 11 सदस्यीय अनशन पर बैठने का फैसला किया गया था, यानी कि 11 सदस्य प्रतिदिन अनशन पर बैठेंगे और वही तस्वीर सुबह के वक्त दिख रही है। आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये किसान हैं और बैठे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आंदोलन जारी है। ऐसे में लगता नहीं है अब नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि जो संगठन कहा जाए जांच एजेंसी आतंकी हमलों की जांच करती है, फंडिंग की जांच करती है कि किस तरीके से फंडिंग आ रही है, देश विरोधी फंडिंग होती है, उसकी जांच की जाती है। अब किसान नेताओं से पूछताछ करेगी। हालांकि सिख फॉर जस्टिस संगठन है, खालिस्तानी समर्थक है, उन्होंने फंडिंग का मामला उठाया है कि ये फंडिंग वहाँ से आ रही है। क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी जांच एजेंसी या न्यायपालिका है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आती है, हम तो किसान हैं, हम पूरे देश को खाना खिला सकते हैं, उनका पेट भर सकते हैं, तो हम लोग अपने खाने के लिए व्यवस्था तो ला ही सकते हैं। तो हम लोग अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था लाए हैं। और जो ये एजेंसी एनआईए है, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो जांच निष्पक्ष करे, सरकार के पैरेलल खड़ी होकर जांच ना करे, क्योंकि हमें अब विश्वास नहीं है कि न्यायपालिका और कोई भी जांच एजेंसी वो किसानों का हक लेगी। वो तो हमें लगता है कि राजनीति कर रही है और वो सरकार के साथ खड़ी है, तो हम इसको सरासर गलत मानते हैं। और जो ये तरीका अपनाए हैं कि किसी को व्हाट्सएप के जरिए अपना नोटिस भेज दे और उसको बुला ले, ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। और मैं ये निवेदन करता हूं कि आप लोग पोस्ट के जरिए उनको पूरा समय दे के बुलाइए और निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। हम लोग कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हक और हुकूक के लिए, अपने किसानों की फसल की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एनआईए और न्यायपालिका हमको न्याय देगी। हालांकि किसानों को विश्वास है कि एनआईए जांच में सहयोग करेगी, जो जांच के लिए बुलाया गया है वो पूरी निष्पक्ष जांच रहेगी। बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसानों का आरोप लगातार सरकार पर है कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका? आप कितने दिनों से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं? हम तो 26 तारीख से आए हुए हैं। क्या लगता है जांच एजेंसी जांच में सवाल करेगी, आरोप तय हो पाएंगे किसानों पर? ऐसा है, मैं बताऊँ, ये जो सरकार है ना, इनका ही सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट इनका, एनआईए इनके, हम उस दिन से बोल रहे हैं, है ना, सब चीज़ इनकी है। तो ये हमें इनसे क्या विश्वास है? बिल्कुल विश्वास नहीं। SC एक्ट पास कर दिया इन्होंने, है ना। कितने लगता नहीं है राजनीति तेज है? ऐसे में कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो लगता नहीं है राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन से? ऐसा सुनो, जो राजनीति चमका रहे हैं ना, वो अपनी राजनीति वहाँ देखें। हमारा किसान का मसला हम अपना आप देखेंगे, ठीक है। ये हमारा किसानों का मसला है। जो राजनीति दिखा रहे हैं, राजनीति करो, उन पर लगाओ ना। एनआईए हम पे क्या लगा रहे हैं? एनआईए कभी दिल्ली के अंदर केजरीवाल के फोड़ते हैं, रोज 30 दिन कार्यालय फोड़ते हैं, आग लगाते हैं। भजनपुरे, यमुना विहार, इधर उधर इन्होंने आग लगवा दी सब में, 50-100 लड़के मर गए, 20 आदमी मर गए। उन पर लगाओ एनआईए? बताइए आप तो घूमते हैं, सब चीज़ है। हम किसान निश्चय पैदा करें, ज़मीन को जोतते हैं, हल चलावें, फावड़ा चलावें, यहाँ पढ़ें, क्यों पढ़े बताओ? हम बच्चे को छोड़े पढ़े, छोटे छोटे बच्चे क्यों पढ़े? ये AC में कर रहे हैं और एयरपोर्ट में लगा रहे हैं। अब विदेश से फंडिंग कर दिया। इन्होंने कहा था 3 चीज़ है
कि हम उन पर जो है वो नहीं लगाएंगे, क्या वो लगे जन सूचना अधिकार, क्यों नहीं लगा रहे भाई? कौन सा नियम है बताओ? डीजल है और जाने क्या चीज़ है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ये सब पे इन्होंने। और किसानों से बात करते हैं। 19 तारीख को वार्ता एक बार फिर से सरकार के साथ होनी है, कोई उम्मीद रखते हैं? क्योंकि उससे पहले NIA का नोटिस मिल चुका है किसान नेताओं को, दर्जन भर किसान जिसमें शामिल हैं। लगता नहीं है कि वार्ता से क्या उम्मीद करते हैं? वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 9वीं बार वार्ता हो चुकी है, कोई हल नहीं निकला है। तो ये लंगर, ये लोगों को लंगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे जो है किसान जो है यहाँ से ऊब करके भाग जाएंगे, लेकिन ये डराने धमकाने से किसान डरेगा नहीं। और ये रोज़ बरोज़ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, 1000, 2000, 4000 इस गाजीपुर बॉर्डर पर रोज़ जो है ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ किसान इकट्ठा करके गुड़ दे रहा है, धान दे रहा है, गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, सब्जी दे रहा है, रोड ट्रैक्टर और ट्रक से लद के आ रहा है। जो सरकार कह रही है फंडिंग कर रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है, गलत है, ये झूठ है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ये सरकार बार बार जो है बुलाती है किसान नेताओं को, लेकिन कोई हल निकालना नहीं चाहती है, खुद लंगर करना चाहती है इसको कि एक किसान लूप करके यहाँ से टूट करके यहाँ से भाग जाए। लेकिन अब किसानों के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब यहाँ पर आ रहे हैं, यहीं भी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारा काम यहीं से कर रहे हैं। इसलिए चाहे जब तक सरकार ये झुकेगी नहीं, तीनों कानून वापस नहीं लेगी, और जब तक ये बिजली का जो कानून बनाया वापस नहीं लेगी, जब तक किसानों के लिए MSP पूरे देश में लागू नहीं करेगी, तब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सरकार कोई न कोई हथकंडा अपना करके किसान नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और ये बदनाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जनता हमारे साथ जुड़ती चली जा रही है। और ये जो कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा का ये आंदोलन है, तो ये पूरे देश का आंदोलन है। उड़ीसा से आ रहे हैं लोग, गुजरात से आ रहे हैं, आपके बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, तमाम संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो देखा जा सकता है किसानों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है, और किसानों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए सरकार साजिश रच रही है। हालांकि NIA ने जांच करने के लिए किसान नेताओं को बुलाया है, और जिन जिन को नोटिस जारी करके बुलाया गया है उनको NIA के दफ्तर में पेश होना है। देखना होगा कितने लोग जांच में सहयोग करते हैं, कितने लोग पहुँच पाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को पहुँचाने की चुनौती की बात कही जा रही है। कैमरा चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।